जो परमात्मा की चर्चा में शामिल होते हैं। तो गुरुमुखो, जीवन को अगर कल्याणकारी करना है, जीवन कल्याणकारी यानी माया से नहीं होता। परमपिता परमात्मा के भजन करने से, सत्संग सुनने से उसके नाम का जाप करने से ही होता है। जो इस काम में लग गया, सबसे उत्तम कर्म है ये परमात्मा का भजन करना, सत्संग सुनना। इससे ऊपर कोई कर्म है ही नहीं। अगर हमारी समझ में बैठ जाए तो हमारा कल्याण पक्का है। जीवन इस ओर से उस ओर पार हो सकता है, क्योंकि दुखों का घर है जहाँ हम रहते हैं, और वो सुख का घर है जिसका भजन करते हैं। कहते हैं आगम अगोचर मन नहीं, गम नहीं, जहाँ झील मिले जोत, तहाँ कबीरा बंदगी पाप पुण्य नहीं छोत। कहते हैं कि आगम अगोचर की गम नहीं, वो आगम है, एक अगोचर है। जो वहाँ पहुँच जाता है फिर गम किस बात की। जहाँ झील मिले जोत, जहाँ जोत से जोत मिल जाए, यानी ये अपनी आत्मा भी एक जोत है और वो परमपिता परमात्मा भी एक जोत है। अपनी आत्मा की जोत उस परमात्मा की जोत में मिलानी, और उसकी जोत में मिलाने के लिए अपनी जोत तो विधि कौन बताते हैं? संत गुरुदेव, कोई ब्रह्म ज्ञानी संत, कि उसकी जोत में जोत कैसे मिल सकती है हमारी। कहते हैं तहाँ कबीरा बंदगी पाप पुण्य नहीं छोत। कबीर जी कहते हैं कि मैं उसी की बंदगी करता हूँ जहाँ ना पुण्य लगता है ना पाप। पुण्य पाप से परे है, वहाँ कोई पाप नहीं लगता। अब विचार करिए, और विचार करने की जरूरत भी है। और विचार कौन कर सकता है? इंसान। जरूरत विचार करने की क्यों है कि हमने इस ओर से उस ओर जाना है। यहाँ तो हम रुक ही नहीं सकते। बचपन आया, जवानी आई, बुढ़ेपा आ गया और फिर प्राण निकल गए। यहाँ रुकता नहीं कोई भी, चलता ही रहते 24 घंटे। चलम चल है हर चीज़। कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु ऐसी नहीं संसार में जो एक जगह रुकी हुई है, वो चल रही है। और हमें अपने शरीर का भी पता नहीं लगता कि हम चल रहे हैं। बचपन से जवानी आई, जवानी से फिर नीचे गिरते आए, कमज़ोर होते आए, बुढ़ेपा आ गया, पता भी नहीं लगा, हमें इसका ज्ञान भी नहीं हुआ। तो गुरुमुखो, चलम चल है, चलम चल। मन 24 घंटे चलता है, आत्मा 24 घंटे इस शरीर के अंदर जागती है, सोती नहीं। प्राण 24 घंटे चलते हैं। चलम चल है, शांति नहीं। तो इस चलम चल को रोकने के लिए कोई प्रयास भी करता है, नहीं रुकती। यह चाल जो है यह नहीं रुकती। अब चलम चल, इस चलम चल में ही चलना है परमात्मा की तरफ। उसको कहते हैं बड़ा भाग वाला जीव है। और कहते हैं जोत में जोत मिलाने की कोशिश करे, कैसे मिलेगी? मान लीजिए, थोड़ा विचार करिए,
एक पूजा करते हैं हम, चाहे वो देवता है या किसी भी मूर्ति की हम पूजा कर रहे, और दिन रात हम पूजा में लगे हुए हैं, तो आप ये नहीं समझिए कि हमारी ज्योत, हमारा जीवात्मा उस परमात्मा की ज्योत में मिल जाएगा, क्योंकि हम तो बाहर लगे हुए हैं ना। एक मूर्ति पूजा में हम उधर लगे हुए हैं और मिलना चाहते हैं परमात्मा से। कैसे मिलेंगे? नहीं मिल सकते। हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, कोई भी काम करेंगे, अगर हम ऐसा करें कि हमने अपनी ज्योत में मिलानी, अपना जीवात्मा परमात्मा में मिलाना है, तो ये सब कुछ छोड़ करके उसका भजन करना पड़ेगा, उसमें अपनी सुरती को लगाना पड़ेगा, सुरती को। अब जैसे कहते हैं, जब द्रोणाचार्य अपने सभी शिष्यों से कहता है कि निशाना मारो मछली की आंख में, मछली की आंख में निशाना मारो, लेकिन निशाना किसी पर नहीं लगा, तीर नहीं लगा। जब अर्जुन से कहा कि भाई अर्जुन तू मार, अर्जुन ने जब बाण साधा तो द्रोणाचार्य पूछते हैं कि अर्जुन क्या देखता है? बोले सिर्फ आँख, सिर्फ मछली की आँख दिखती है। और जब होरों से पूछा, कोई कहता है वृक्ष दिखा, कोई कहे वृक्ष के फल दिखा, कोई कहे मछली दिखा, आँख का किसी ने नाम भी नहीं लिया। और बाण मारना आँख में, अर्जुन से पूछा तो मेरे को आँख ही आँख दिखती है, और तीर मारा, बाण मारा तो आँख में जा कर के लगा। अब इस दृष्टांत से थोड़ा हिसाब लगाइए। इसी तरीके से हम अनेक पूजा करते रहें, पूजा कोई गलत चीज़ नहीं है, पूजा कोई भी गलत चीज़ नहीं है, किसी की सेवा करना कोई गलत नहीं है। चाहे इंसान की सेवा करो, किसी वृद्ध की सेवा करो, किसी मूर्ति की पूजा करो, गलत नहीं है। थोड़ा बहुत तो वहाँ से भी कुछ मिलेगा, लेकिन जैसे संत कबीर कहते हैं कि ज्योत में ज्योत जब तक नहीं मिलेगी आपका कल्याण नहीं होगा। जब तक हम गुरु से शब्द लेकर के उस शब्द का पूरी तरह से ध्यान नहीं करेंगे, उसका जाप नहीं करेंगे, और उसका जाप करते करते उस परमात्मा में अपने को जोड़ेंगे, उसके ध्यान में जोड़ेंगे, तो परमात्मा की प्राप्ति होगी। आपका उधर रुझान बन जाएगा, वो ही दिखेगा, परम पिता ही परमात्मा दिखेगा, और आपको कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप उधर जाना चाहते हैं। आपने और चीज़ों से और वस्तुओं से तो कोई मतलब ही नहीं रहा, आपने तो उधर जाना। उधरी का ध्यान, कहते नहीं, सब संत कहते हैं उसका ध्यान करो। अब झगड़ा इस बात में भी है कि ध्यान कहाँ करें, कैसे करें, उसमें ध्यान वो कहाँ है, दिखाई तो देता नहीं, तो ध्यान कैसे करें। तो अगर कोई ध्यान करना चाहता है कि अपने 10वें द्वार में यहाँ ध्यान करें, जब भजन करें आप उसमें सुरती जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ जोड़े बस, तो यहीं उसका आपने दर्शन होगा। ये नहीं कि आपको दर्शन नहीं होगा। अगर उसका दर्शन नहीं होता तो कोई भी संत महापुरुष उसका प्रचार ही नहीं करें थे। उसका प्रचार तभी तो कर रहे जब उसका दर्शन होता है। वो है, इसका मतलब वो है। एक बार राजा जनक ने भगवान
याज्ञवल्क्य मुनि से पूछा कि भगवान हैं? राजा जनक पूछते हैं कि भगवान हैं? तो उस जमाने में याज्ञवल्क्य मुनि भी कहते हैं, भगवान भी उसको कहते हैं, और सूर्य ने उससे ज्ञान दिया था, ब्रह्म ज्ञान। सूर्यदेव ने याज्ञवल्क्य को ब्रह्म ज्ञान दिया था। पूरे धरती मंडल पे, पूरे विश्व में उससे ऊपर कोई ज्ञानी नहीं था उस जमाने में। और राजा जनक उससे पूछता है कि भगवान हैं? तो याज्ञवल्क्य मुनि कहते हैं कि राजन देख, इस सूरज में जो चमक है, जो प्रकाश है, जो किरण है, ये किसने बनाई? ये सूर्य किसने बनाया? और ये किसके सहारे अट कर आया है? कहाँ है ये टांगा हुआ है? ये किस पे थंबा हुआ है? चंद्रमा। इनको कौन रोक रहा है? चंद्रमा किसने बनाया? ग्रह हैं जो आकाश में घूम रहे हैं और एक दूसरे से टकराते भी नहीं, और वो नीचे भी नहीं गिरते। तो इसलिए परमात्मा को जाना जाता है कि परमात्मा है। जो चीज परमात्मा ने बना दी और उनकी मर्यादा बना दी, और अपनी अपनी मर्यादा में सब रह रहे हैं। मर्यादा से बाहर कोई नहीं चल रहा है। सूर्य भी अपनी मर्यादा में है, चंद्रमा भी अपनी मर्यादा में है, हर ग्रह अपनी अपनी मर्यादा में है। पृथ्वी जल के ऊपर है, ये भी अपनी मर्यादा में है। परमात्मा ने एक बार इनकी सब की मर्यादा बना दी, और ये सब के सब अपनी अपनी मर्यादा में चल रहे हैं। चाहे हवा है, हवा भी अपनी मर्यादा में चल रही है, 24 घंटे चलती है, कभी ऊपर कभी नीचे। तो इसलिए हे राजन, जाना जाता है कि भगवान है। इसलिए जाना जाता है कि भगवान है। भगवान ने स्वर्ग लोक रचाया, वो भी अपनी मर्यादा में है। ब्रह्म लोक बनाया, वो भी मर्यादा में है। पितरलोक बनाए, वो भी अपनी अपनी सब मर्यादा में है। मर्यादा किसने बांधी? उस परमपिता परमात्मा ने। तो ये तो अपने आप ही जाना जाता है कि इसका रचयिता कोई न कोई है। उसको चाहे नारायण कह ले, चाहे भगवान कह ले, चाहे विष्णु कह ले, चाहे ईश्वर कह ले, और चाहे उसको परम पिता कह ले, चाहे उसको परम ज्योत कह ले। अपनी अपनी भाषा में कोई कुछ भी कहे, वो है। तो राजा जनक पूछते हैं, फिर उससे मिला कैसे जाएगा? उससे मिलन कैसे होगा? बोले, बिना गुरु के कोई मिल ही नहीं सकता। अगर कोई बिना गुरु के मिल भी सकेगा तो रास्ते में वापसी गिर जाएगा। अगर कोई मिलना चाहता है बिना गुरु के, मिलेगा तो गिर जाएगा, रुकेगा नहीं। और गुरु होगा तो मिलने के बाद वो गिरेगा नहीं। बस उस ज्योत में ज्योत का मिलान हो जाएगा।
तो राजा कहते हैं, राजा जनक कहते हैं कि मैं गुरु किसको बनाऊं? याज्ञवल्क्य कहते हैं कि गुरु बनाए नहीं जाते, गुरु बनाए नहीं जाते। गुरु तो बने बनाए होते हैं और शिष्य के अंदर अपने आप उतर जाते हैं। जब कोई गुरुओं की सेवा में लगे और उनकी आज्ञा का पालन करे, गुरु अपने आप ही उसमें उतर जाते हैं। तो जब अष्टावक्र जी का पिता राजा जनक ने जेल में कर लिया था एक बार, और जेल में क्यों किया? राजा जनक ने एक सपना आया। सपने में राजा जनक शिकार खेलने के लिए चला गया और बहुत गहरे जंगल में उतर गया, और जंगल पार करके एक बिल्कुल वीरान रेगिस्तान आ गया, और गर्मी पड़ रही थी। राजा ने भूख और प्यास सताने लगी तो खाने का और पानी का इंतजाम देखने लगा तो एक झूपड़ी नजर आई। प्यास में इतना बुरा हाल हो गया राजा का, भूख में बहुत बुरा हाल हो गया। तो झूपड़ी के पास गया, उसमें देखा एक बुढ़िया बैठी। कहता है, माता जी कुछ खाने के लिए है? बेटा है। राजा जनक घोड़े से नीचे उतरा और बुढ़िया माता चालन जोगी नहीं थी। कहते कि इस मटकी में थोड़े चौल पड़े, दाल पड़ी, ये पतीली आग बाल ले और बना ले। तो राजा जनक ने चूल्हा बनाया, खिचड़ी बनानी शुरू कर दी, और कच्ची पक्की इतनी भूख लग रही थी, राजा ने कच्ची पक्की खिचड़ी एक पत्ते के ऊपर डाल ली, वे जल्दी ये ठंडी हो जाए। इतने में 2 सांड आए, गुड़ देवे, और सारी खिचड़ी और पतीली और झूपड़ी सब मलिया मेट कर दी, और बुढ़िया भी खत्म। राजा सपने में रोने लगा, बहुत रोने लगा, और रोते रोते आंख खुली तो अपने सोने के पलंग के ऊपर अपने महल के अंदर पड़ा। राजा जनक ने देखा, मैं तो अपने महल में पड़ा, सोने के पलंग पे पड़े, ये क्या था? सवेरी सभा इकट्ठी कर ली, सभा में सवाल रख दिया, भी मेरे प्रश्न का उत्तर देगा कोई, उसको मैं आधा राज दूंगा। तो बड़े बड़े विद्वान आए और राजा ने कहा, अगर कोई मेरे प्रश्न का उत्तर ना दे सका तो उसको जेल हो जाएगी, और ये जो ऊंची स्टेज लगी है इसके ऊपर कोई मेरे प्रश्न का उत्तर देगा चढ़ करके, आधा राज तो दूंगा, अगर प्रश्न का उत्तर नहीं आया तो उसको फांसी। तो बड़ी स्टेज पर तो कोई चढ़ा नहीं, नीचे ही खड़ा होकर के प्रश्न देने लगे, प्रश्न का उत्तर देने लगे, लेकिन उत्तर किसी पे आया को नहीं, और बड़े बड़े विद्वान जेल में कर दिए। उसी में अष्टावक्र का पिता भी जेल में था, और अष्टावक्र कहते हैं कि जैसे वृक्ष जमीन से निकलता है,
इसी तरीके से अष्टावक्र एक संत महापुरुष था, गर्भ से ही संत निकला था। बहुत से आज भी संत गर्भ से निकलते हैं, गर्भ से। गुरु धारण तो उन्हें करना पड़ता है कि गुरु के बगैर तो काम नहीं चलता। अष्टावक्र एक बार गर्भ में था, 7वां महीना लगा हुआ था। उसका पिता पंक्तियाँ लिख रहा था बोल बोल करके, और पंक्ति गलत लिख दी। अष्टावक्र ने गर्भ में ही कहा, पिताजी ये तेरी पंक्ति गलत है। तो पिताजी ने बड़ा क्रोध आया, तू मेरा बेटा हो करके गर्भ में ही मेरी काट लाग गया करन, श्राप दे दिया, जा तू टेढ़ा मेढ़ा होगा। तो 8 जगह तक चलते समय 8 जगह तो उसका अंग मुड़े था। अष्टावक्र इसलिए कहा जाता था। लेकिन इन ब्राह्मणों में एक अभिमान आ जाता है कि भाई जो मैं कह रहा हूँ सो ही सही है। उसमें भी एक अहंकार आ गया था। राजा जनक के यहाँ जाकर के उसका अहंकार टूटता है जब वो जेल में हो जाता है। तो एक दिन अपनी माता से पूछता है कि मेरा पिता कहाँ है। तो माता जी ने कहा, बेटा कहीं बाहर गया हुआ है कि नहीं, सच बता। तो माता ने कहा बेटा ऐसे ऐसे बात है। अच्छा। अष्टावक्र थोड़ी ही उम्र का था, गया, डोडी पे पहरेदार खड़े थे, धौंस टंगी हुई थी, डंडे के सहारा चलता था, डंडा उस पे था, धौंस को खूब जोर जोर से बजाया। और कहा भाई उन हलकारों से जाओ कह दो राजा के प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा। तो राजा से कहा, राजा को अंदर बुला लिया तो देखा लाठी के सारा बच्चा 8 जगह से मुड़ता है। अष्टावक्र आया और राजा से पूछा, ये स्टेज किस लिए और ये इधर आपने छोटी स्टेज लगा रखी, इसका क्या मतलब? बोला इधर बैठ करके कोई प्रश्न का उत्तर देगा, नहीं आया तो उसको जेल। इस बड़ी स्टेज पर बैठ करके कोई उत्तर देगा, अगर नहीं आया उसको फांसी। बोला ठीक है। अष्टावक्र तो उसके ऊपर बड़ी स्टेज पे चढ़ा। जब बड़ी स्टेज पे चढ़ा तो सभा में जो लोग बैठे थे वो हंसने लगे। भी बड़े बड़े विद्वान जेल में हो गए, ये टेढ़ा मेढ़ा बच्चा अभी तो जवान भी नहीं पूरा होया, 10-15 साल का है, इसकी मौत इसको ले आई, शक्ल इसकी ठीक नहीं, शरीर इसका ठीक नहीं। वो हंसने लगे। तो अष्टावक्र ने कहा, हे राजन कि आपकी सभा में चमार भी इकट्ठे कर रखे आपने। जब अष्टावक्र ने ये बात कही तो सभा के लोग सब हंसना बंद हो गए, चुप हो गए, श्वास भी उनके अंदर से नहीं आया। तो राजा ने कहा, नहीं अष्टावक्र जी, ये तो बड़े बड़े लोग हैं, इनमें कुछ विद्वान भी बैठे। बोला नहीं, ये हंसे क्यों? चमार को चमड़े की परीक्षा होती है, ये मेरे शरीर का चमड़ा देख करके इनको हंसी आई। इन्होंने मेरा ज्ञान नहीं जाना अब तक। अष्टावक्र कहते हैं, मैं भगवान हूं। भगवान में और मेरे में कोई अंतर नहीं। मेरी चमड़ी कैसी हो, मेरा शरीर कैसा हो, मेरी आत्मा
परमात्मा का रूप है। मेरे में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं। गुरुमुखो राजा से पूछता है, आपका क्या प्रश्न है राजन? राजा ने कहा, मैं ये पूछना चाहता हूँ, मेरे को सपना आया था। वो सपना जंगल वाला, सांड वाला सत है या ये राज्य सत है जिस सोने के पलंग में पड़ा था? बस इतना ही बता दे। तो अष्टावक्र जी ने कहा, राजन, न तो तेरा सपना सत्य है, न वो जंगल सत्य है, न तेरा राज सत्य है, ये सब असत्य है। पूछता कि फिर सत्य क्या है? राजन, अगर सत्य को पूछना चाहता है तो आपने मेरा शिष्य बनना पड़ेगा। बोला, जी मैं तैयार हूँ। तैयार है तो नीचे उतर जा गद्दी से और मेरे साथ चल। जैसे तो गद्दी से नीचे उतरेगा, ऐसे मैं तेरे अंदर उतर जाऊंगा। तेरे को वो ज्ञान हो जाएगा। तो राजा को ड्योटी से बाहर निकाल लिया। राजा से कहा, अपना घोड़ा खोल ले। घोड़ा खोल लिया, जंगल में ले गए। राजन, जंगल आ गया। अब राजपाट तेरा बहुत दूर है। अब ज्ञान के नज़दीक लग गए आप। मेरे को 3 चीज़ चाहिए। बोला, जी ले बोलो। बोला, तन और मन धन, ये 3 चीज़ मैंने चाहिए। बोला, जी दे दी। तो अब अष्टावक्र जी कहते हैं, अब इस घोड़े पे चढ़। राजा जब रकाब के अंदर पैर दे करके ऊपरला पैर काठी भी गया था, इतने में राजा की समाधि लग गई। क्योंकि घोड़े पे क्यों चढ़ाया था? जब कोई ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है, ब्रह्म ज्ञान की, उस ज्ञान से उत्तम कोई वस्तु नहीं रहती, वो सबसे ऊंची है। ज्ञान की कसौटी जो है वो उसका नीचे ही है सब कुछ, वो सबसे ऊपर है। गुरु महाराज जी ने ज्ञान अंदर तार दिया उसके। जब जनक के अंदर ज्ञान गुरु महाराज जी का गया और गुरुदेव ने कहा कि ऊपर चढ़, तो समाधि लग गई। कुछ देर के बाद, कुछ समय के बाद अष्टावक्र ने कहा, राजन नीचे उतर। हिलाया, समाधि से नीचे उतर गया और कहता है कि ये है जोत से जोत मिलना। अब तेने कोई जरूरत नहीं, अब उस परम पिता परमात्मा से तेरा मेल हो गया, उससे ऊपर कोई शक्ति नहीं है। अब तो उसी से मेल कर, उसी में रह बस। तो अब राजा जन कहता है, मैं बस उसी में मेरी सुरती जुड़ी रहेगी। और कहा, हे गुरुदेव, ये राज आपका, ये शरीर भी आपका,
क्योंकि मैंने आपसे दे दिया तन भी और मन भी धन भी, सारा कुछ आपका ही है। आप जहाँ कहोगे मैं वहाँ रहूँगा। तो गुरुदेव ने कहा, राजन ये राज जो है मेरा समझ करके, ये शरीर भी मेरा समझ करके, ये मन भी मेरा समझ करके, और उस परमात्मा में सुरती लगा के रख और राज कर। गुरु महाराज जी की आज्ञा से राज किया। तो उसी दिन से राजा जनक को वे देखवाते हैं कि वे देई। राजा जनक ने उसी दिन से कहना शुरू कर दिया, ये दे मेरी नहीं है, ये गुरु की है, मेरी नहीं। आज भी आप ज्ञान प्राप्त करते हैं, अगर आप उस ज्ञान में उतर के देखेंगे तो आपको पता चलेगा भगवान क्या है, कहाँ है, आपको पता चलेगा। हम ज्ञान की तो प्राप्ति कर लेते हैं बस, लेकिन हमारा मन कहीं है, बुद्धि कहीं है, दिल कहीं है, शरीर कहीं है, हम बिखरे हुए हैं, तो परमात्मा की प्राप्ति कैसे करेंगे? हम कर ही नहीं सकेंगे। तो गुरुमुखो, याज्ञवल्क्य मुनि ने कहा था राजा जनक से कि जब गुरु बनाए नहीं जाते, गुरु तो अंदर उतर जाते हैं जब शिष्य बन करके गुरु की शरण में जाता है। शिष्य बन करके, बनना तो है तो शिष्य बन, गुरु तो बने बनाए हैं, गुरु को क्या बनाना है? गुरु का तो ज्ञान इतना सूक्ष्म होता है, कहते हैं कि हवा से भी ज्ञान सूक्ष्म होता है। वो शब्द बहुत सूक्ष्म होता है। वो परमात्मा है, वो बड़ा सूक्ष्म है। सूक्ष्म से सूक्ष्म मिलेगा तभी तो मिलेगा जब हमें शब्द का ज्ञान होगा, उसमें मिलन का, जिसमें चाह होगा। एक चाह भी तो होना चाहिए ना, हमने परमात्मा से मिलन करना है। मन में लोगों के बहुत सी बातें आती थी, राजा बेदेक को आता है, लेकिन ये तो सारा काम करता है, खाता भी है, पीता भी है, राज भी करता है, बेदेक कैसे है? अब कहते हैं एक व्यक्ति आया, पूछता है, महाराज आप वेदे को आते हैं? बोला मैं हूँ वेदे, ये दे मेरी नहीं है। बोला मैं तो इस बात को मानता नहीं, अब तो राज भी कर रहे, सारा कुछ कर रहे। बोला ठीक है, तू ना मान तो एक सिपाही से बोला भाई ऐसा करो, एक प्याला भर करके घी का ले आओ। घी का प्याला भर के ले आए। बोले इस व्यक्ति के हाथ पे रख दो और इसको शहर के चारों तरफ घुमा के ले आओ, और उससे कह दिया अगर एक बूंद घी की नीचे गिरी तो तेरे को फांसी है। और शहर में जो कुछ हो रहा है वो भी देखता रहिए। तो उसके हाथ पे घी का भर के प्याला रख दिया और शहर के छपेरे ने घुमाया, 2 सिपाही पीछे लग गए। अब घी का प्याला ले करके राजा के वहाँ रख दिया। हाँ भाई कोई बूंद तो नहीं खिंडी? तो सिपाही लगे कहने, बोले नहीं जी। तो उससे पूछा भी शहर में आपने क्या देखा? बोला जी शहर में तो मैंने कुछ नहीं देखा सिवाय घी से, घी के सिवाय मैंने कोई दिखाई नहीं पड़ा कुछ भी।
बोले क्यों नहीं, शहर नहीं था? बोले था। फिर इसी तरीके से मैं बेदेई हूँ, जैसे तेने शहर दिखाई नहीं पड़ा, इसी तरीके से मैंने ये देह दिखाई नहीं पड़ती। तो गुरुमुखो, राजा जनक एक ऐसा राजा था जिसके 24 घंटे सत्संग होता था, जिसकी सभा में दिन रात सत्संग होता था। वो भगवान के सिवाय कुछ नहीं समझता था, बस भगवान में अपनी सुरती जोड़ के रखता था। 24 घंटे लगी लगाई रहती थी, जोड़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ा थी उसको, क्यों? उसके पास कुछ था ही नहीं, उसने तो सब कुछ गुरु से दे दिया था। समरे गुरु का, बिगड़े गुरु का, उसका कुछ नहीं था। तो गुरुमुखो, याज्ञवल्क्य मुनि ने कहा कि कोई ताकत है, ताकत है कोई। जब बच्चा गर्भ के अंदर है, 7वें महीने में ज्ञान हो जाता है बच्चे को परमात्मा का, और वो प्रार्थना करता है परमात्मा की, मेरे को बाहर कर दे। तो परमात्मा तो है, बच्चे को ज्ञान हुआ और परमात्मा का दर्शन भी करता है। तो गुरुमुखो, हम एक भ्रम में हैं, हम एक इस माया की चकाचौंध में अपने को बहुत बड़ा कुछ समझ करके बैठे, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। उसके सामने किसी का कुछ नहीं है। ये जो भी दिया परमात्मा ने बरतने के लिए दिया, जैसे पक्षी है, पक्षी अपना पेट भरता है, बच्चे भी पालता है, उसके अंदर कोई मेरापन नहीं है। इस वृक्ष से उस वृक्ष पे उसकी भी रक्षा करता है परमात्मा, क्योंकि उसने बनाया ये सारा कुछ, इसीलिए रक्षा करता है। सब कुछ उसी का। 1,84 जिया जंत है, और 1,84 जिया जून में सिर्फ मानव का शरीर ही ज्ञान प्राप्त कर लेता है उस परमात्मा का। अगर मानव शरीर पा करके उस परमात्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं करता और उसका भजन नहीं करता, ज्ञान प्राप्त करके उसका भजन नहीं करता, तो वो परम पिता परमात्मा का दोषी बन जाता है। परमात्मा का नाम ले करके, ज्ञान प्राप्त करके गुरु का, और जाप नहीं करता, ज्ञान का अपमान कर रहा है, उस ब्रह्म विद्या का अपमान कर रहा है। जो परमात्मा का ज्ञान है, उस ब्रह्म विद्या को प्राप्त करके गुरु से, और परमात्मा का जाप भजन नहीं करता, तो उस ब्रह्म विद्या का अपमान कर रहा है। सृष्टि रचिता का वो अपमान कर रहा है। और अब देखिए, जो उसका अपमान कर रहा है, वो इंसान सुख में कैसे रहेगा? या तो गुरु से ज्ञान की प्राप्ति ना करो। अगर गुरु के ज्ञान से, गुरु से ज्ञान की प्राप्ति कर ली, तो फिर उसका भजन करो, गुरु की आज्ञा का पालन करो। तो इसी में तो कल्याण है, इसी में हमारा कल्याण है, इसी में आपका भला है। यही ज्ञान है एक ऐसा जो परमात्मा से मेल करा देगा।
तो गुरुमुखो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? ज्ञान तो प्राप्त कर ले, भजन कर नहीं पा रहे, क्यों नहीं कर पा रहे? कि उसकी जो माया है, उसकी माया में हिल मिल गए, और इस माया के अंदर काल का वास है, मृत्यु का वास है। मृत्यु अपने आप अपनी तरफ खींचती है। 64,000 वर्ष, चौकड़ी 64 चौकड़ी भी कह देते हैं, 64 चौकड़ी यम ने भजन किया, तप किया और हर आत्मा को मांगा और परमात्मा ने दे दी। एक एक आत्मा के बदल लड़ता है, वकालत करता है कि सत्यालोक में कोई आत्मा न जाए। यमराज वकालत करता है, लेकिन परमात्मा ने उस टाइम एक बात कही थी यम से, जो मेरा भजन करता है, जो मेरे में लगा हुआ है, वहाँ तैने नहीं जाना? बोले जी ठीक है। जहाँ परमात्मा का कीर्तन होता है, सत्संग होता है, कथा कीर्तन होती हैं, वहाँ यम नहीं जावेगा। ये परमात्मा का वरदान है। तो गुरुमुखो, इसीलिए राजा जनक 24 घंटे दिन रात कथा कीर्तन भजन बंदगी करता था, ताकि यम मेरे नज़दीक ना आए, मेरे राज्य के नज़दीक ना आए। यम बहुत दूर रहे। एक ज्ञानी राजा था। तो गुरुमुखो, आप समझ लीजिए, कहते हैं कि जा कारण में आया था, सो तो मिलिया आए, और साईं ते सैमुख भया, लगा कबीरा पाए। संत कबीर कहते हैं कि जिस कारण में इस पृथ्वी पर आया था, मानव का शरीर धारण किया, वो मेरे को मिल गया, वो मेरे को मिल गया, और मैं अब खुश हूँ। परमपिता परमात्मा ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा कर दी। तो गुरुमुखो, हम समझते क्यों नहीं? हमारी समझ में बात क्यों नहीं आ रही है? हम अपने परमात्मा से दूर क्यों भाग रहे हैं? हम सत्संग से क्यों डरते हैं? हम सत्संग सुनने में क्यों हरकत करते हैं? कि हमें सत्संग पसंद नहीं। जिसको सत्संग पसंद नहीं, उसको परमात्मा पसंद नहीं है, और जिसको परमात्मा ही नहीं पसंद है, उस घर में तो भूतां का वास हो ही जाएगा। वहाँ तो भूत प्रेत जिन खबीस कूदेंगे। बस अब वो झाड़ फूंक में लगे रहेगा उनको दूर कराने में। लगे रहेगा सारी जिंदगी। अगर कोई सत्संग में लगेगा, परमात्मा की तरफ जाएगा, तो वहाँ भूत प्रेत जिन खबीस कुछ नहीं आएगा। लखवा लो मेरे से, चाहे कितना बड़ा भूत किसी के घर में बढ़ गया हो। सत्संग सुनो, ध्यान लगा करके भजन करो, गुरु की आज्ञा का पालन करो, भूत प्रेत अपने आप ही भाग जाएंगे, कुछ नहीं रहेगा उस घर में। यहाँ तक बड़ी सी बड़ी आपत्ति भी आए, वो भी चली जाएगी। सत्संग में इतनी ताकत है, परमात्मा के भजन में इतनी ताकत है गुरुमुखो। तो कहते हैं, जहाँ मोतियन की झालरी हिरन का प्रकाश, और चांद सूर की गम नहीं दर्शन पावे दास।
तो कहते हैं सूरज निकले ना, लेकिन चांद का प्रकाश आए ना आए, लेकिन मैं तो परमात्मा के प्रकाश में रहता हूँ। वहाँ न सूर्य न चंद्रमा, वहाँ तो सिर्फ परमात्मा का ही प्रकाश है। उस परमात्मा के प्रकाश को आप उसका दर्शन करना नहीं चाहते, उसको देखना नहीं चाहते, तो शास्त्रों में कहा जाता है कि ऐसे जीव को लानत है। कहते हैं कह देते हैं कि मैंने तो फलाने का मुंह देख लिया था, आज बस भाई मेरा काम नहीं बना, तो बड़ा नरवा आ गया। न्यू कहते हैं ना, अपने आप को बागाला समझें। शास्त्रों में तो ये कहा गया है, जिसको परमात्मा का ज्ञान नहीं, जिसने गुरु धारण नहीं किया, जो भजन नहीं करते, सत्संग नहीं सुनते, उस घर का तो पानी भी नहीं पीना चाहिए। शास्त्र ऐसा कहते हैं। जब उस घर का पानी इंसान के लिए भी, एक ब्रह्म ज्ञानी संत के लिए भी नहीं बताया पीना नहीं चाहिए, तो उस घर का फिर देवता कैसे ग्रहण करेंगे? उस घर का पानी देवता पितर कैसे ग्रहण करेंगे? समझने की बात है, समझ लो अच्छी तरह। क्योंकि हमें परमात्मा का ज्ञान तो है ही नहीं। देवताओं की पूजा करना चाहते हैं तो देवता हमारे हाथ का पानी ग्रहण नहीं करेगा। शास्त्र पढ़ के देखो, किसी ब्रह्म ज्ञानी संत की वाणी सुन के देखो। ये जीवन आया तो गया बस। कितने दिन तक है ये जीवन? छूट जाएगा, चाहे कितना भी प्रयास कर ले। जिस दिन वो घड़ी आएगी तो फट छूट जाता है शरीर, जीवात्मा चला जाता है। वापसी मुड़ करके नहीं देखता इस शरीर की तरफ। जब वो जीवात्मा इसको छोड़ करके जाएगा शरीर को, इसकी तरफ आ करके नहीं देखता, वापसी नहीं देखता, बस चले तो चला। उसमें मोह नहीं है, आत्मा में मोह नहीं है। और वो आत्मा हमारे अंदर है। ये मोह कहाँ से आया? परमात्मा ने 5 चीज लगा दी, काम क्रोध मद लोभ मोह। ये तो बाहर से प्रकट करके इस शरीर में प्रवेश कर दिए, जिसके कारण हम बंध गए, हम बंधे हुए हैं। गुरुमुखो, इस शरीर को पाने के लिए देवता तरसते हैं। देवता क्यों तरसते हैं? और कोई कमी तो नहीं है, स्वर्गलोक में कोई कमी नहीं है किसी चीज की। इस शरीर को पाने के लिए क्यों तरसते हैं? कि इस शरीर को पा करके परमात्मा की प्राप्ति होती है, और स्वर्गलोक में परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। वहाँ भजन नहीं कर सकते। वो भी तरसते हैं कि हमें परमात्मा यू मानव का शरीर दे दे, हम तेरा भजन करेंगे। जैसे 7वें महीने में गर्भ के अंदर बच्चा कहता है कि हे प्रभु, इस नरक से मैंने बाहर कर दे। बहुत बड़ा नरक है ये। गर्भ जो है बहुत बड़ा नरक है, इसमें बहुत बड़ी सजा मिलती है। और प्रार्थना करता है बच्चा, मेरे को बाहर कर दे, मैं तेरा ही भजन करूंगा, दिन रात तेरा ही भजन करूंगा। और आकर के क्या से क्या बन जाता है इंसान, भूल जाता है उसको।
तो गुरुमुखो, परमात्मा ने समझने की शक्ति दी और संत भी भेज दिए संसार में, संत भी भेज दिए कि मेरे ज्ञान का प्रचार करो, लेकिन संतां की कोई सुनता ही नहीं। सुनते ही नहीं। अपने आप को बड़े होशियार, बड़े कजाक, बहुत कुछ समझते हैं, उसके आगे किसी की नहीं चलती, उसके आगे किसी की नहीं चलती। तो गुरुमुखो, समझ ले, समझा जाए तो समझो। एक शब्द है, घनी गई थोड़ी रहेगी, घनी गई थोड़ी रहेगी, क्यों करता अभिमान, ये जिंदगानी बुलबुला पानी, सच्ची करके
एक तमा जिसको कहते हैं कामना, तामस, कामनाएं जितनी भी हैं वो तामस होती हैं। और कामनाओं के पूरी करने के लिए तामस आता है इंसान में, क्रोध आता है। क्रोध में पैर कहीं से कहीं रखता है, ये करना वो करना, दिन रात लगा रहता है बेचारा। जिसका कोई परमात्मा में लेखा नहीं, ये अच्छी तरह समझ लो। कितना कमाल है, दिन रात एक कर दे, माया के भंडार भर दे, परमात्मा में इसका कोई लेखा नहीं, इसका अपने कुछ नहीं मिलेगा। अच्छी तरह समझ लें। अगर आप 1 घंटा 2 घंटे या 10 मिनट या 5 मिनट या 1 मिनट अगर परमात्मा में ध्यान लग गया आपका, 1 मिनट अगर परमात्मा में ध्यान लग गया आपका 1 मिनट, तो आपके पता नहीं कितने जन्म सुधर जाएंगे। 1 मिनट के ध्यान में पता नहीं कितने जन्म सुधर जाएंगे आपके। 1 मिनट कितनी होगा, और कमा ले 100 साल, कितनी माया जोड़ ले, उसका कोई परमात्मा के घर में खाता नहीं, कुछ नहीं मिलेगा, खाली है, खाली का खाली। तो गुरुमुखो, तुलसीदास जी ने कहा कि सत्संग की एक घड़ी एक से आध, आज से पौन आध, तुलसी कट गए कोटि अपराध। सत्संग की चौथा हिस्सा घड़ी का, एक घड़ी का चौथा हिस्सा, 5वां हिस्सा अगर ध्यान लगा करके सत्संग सुन लिया, तो उससे भी कोटि अपराध, यानी कोटि मैंने करोड़ों अपराध उस जीव के कट जाते हैं। अगर सत्संग सुने तो भाई, शायद शरीर से यहाँ बैठे हो, मन कहीं है नहीं, तन से मन से पूरी तरह से सत्संग सुने तो कोटि अपराध कट जाते हैं। आई बलाय टल जाती है, आई बलाय टल जाती है, बड़ी से बड़ी आपत्ति खत्म हो जाती है सत्संग सुनने से। संतों के वचन ऐसे होते हैं कि आप जैसे सीमेंट को बहुत मजबूत समझते हैं, सीमेंट में ईंट लग गई तो गट गई, वो भी कच्चा हो सकता है, एक दिन वह ईंट भी उखड़ सकती है। लेकिन संतों के वचन इतने पक्के होते हैं, परमात्मा भी उस वचन को खेड़ नहीं सकता, और परमात्मा से तो ऊपर कोई शक्ति है ही नहीं। संतों का वचन परमात्मा भी मोड़ नहीं सकता, वो भी उसका पालन करता है, परमात्मा भी। गुरुमुखो, सारी बात तो ध्यान में बिठाने की, अगर आप ध्यान में बिठा लें तो। और हमें तो ऐसा अनुभव किया अपने इस दरबार के अंदर, किसी के पास बच्चा नहीं, मान लीजिए, वो रोते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पैरों में पड़ते हैं, जितनी टाइम बुलावा उतनी टाइम आते हैं, बिना बुलाए भी आते जाते हैं। और बच्चा मिल गया तो वो गए, बोर्ड के दोबारा वो लोग शकल नहीं दिखाते। ऐसे बहुत से हैं अपने दरबार में आए हुए, और वो बोर्ड के उन्हें शकल नहीं दिखाई। बच्चे कितनी लालसा थी कि पता नहीं कितनी बार आए और बच्चा मिलती गए। घर में साइकिल तक नहीं था किसी के,
इसी दरबार से उन्हें माया की मांग की और माया मिल गई। तो गए। अब टाइम ही नहीं है सत्संग सुनने का। ऐसा हमें अनुभव करके देख लिया अपने दरबार में। और गुरु नानक देव जी तो ऐसा कहते हैं, भाई किसी को दो मत। गुरु नानक और ने तजर्बे करे, किसी को दे तो गया। पर संतों के हृदय जो हैं कोमल होते हैं, दयावान होते हैं। कोई आकर के हाथ फंसाता है तो खाली नहीं जाने देते संत, उसके हाथ पे कुछ न कुछ रखता है। लेकिन लोग जो हैं गलत यूज करते हैं संतों को, गलत यूज। होता तो ये था, जो मांगा सो मिल गया। अब तो लगे शरण में भगवान की, गुरु की, करे भक्ति कराए भजन, आप भी करे औरों से भी जपाए। होना तो ये चाहिए था, लेकिन आप भी गए और औरों को तो क्या जपाए। तो संत कबीर कहते हैं, ऐसे जीव जो दरबारों से ले करके और मुख मोड़ते हैं, तो वो तो एक प्रेत योनि उनके लिए पक्की है। वो प्रेत योनि में गए, वो माया साथ नहीं जावेगी जो मिली। करना तो ये चाहिए था, भी मैंने बहुत कुछ मिल गया, अब तो बस परमात्मा का भजन ही करना है और कराना भी है। इतने पक्के होकर के लग जाए तो कितना कल्याण होगा अपना भी और दूसरे का भी। ये जिंदगानी बुलबुला पानी सच्ची करके मान। अगर सच्ची करके नहीं मानेंगे तो खता खावेंगे। गुरुमुखो कहते हैं कि आज राम अभिलाषी का तू भजन कर ले भाई, बड़े बड़े बलधारियों की जान काल न खाई। और हमारी तो गति क्या है। अर्जुन भीम जैसे नहीं रहे संसार में, उनको भी जाना पड़ा एक दिन। वो भी चले गए छोड़ करके संसार को। लेकिन एक बात समझ ले, शब्द के अंदर आती है कि नारायण ने माया रच दी तेरी परीक्षा पान को, इसमें तू मत ना फंसिए पड़े मुसीबत जान को। और जो फंस गया इसमें, उसके गल में मुसीबत पड़गी। कोई भी गृहस्थी है वो मुसीबत में है। कोई एक भी कह दो मैं सही हूँ, बाल बच्चेदार हैं, सब फंस गए, रो रहे हैं। शादी भी हैं, पत्नी भी हैं, पति भी हैं, बच्चे भी हैं, रो रहे हैं, फंस रहे हैं इस माया में। अब निकलें तो कैसे निकलें, निकलने का रास्ता कोई है ही नहीं। और फिर यहाँ भी ये भी कहते हैं, जो इस कारागार से जो निकलना चाहता है निकल जाएगा, और जो निकल गया बस वो तो पवित्र हो गया। देवता भी फूल बरसाते हैं उस इंसान पे जो निकल जाता है। देवता भी कहते हैं धन्य है तेरे को भाई, तू धन्य है। तो पर इस माया से बाहर निकल गया और परमात्मा की तरफ चल पड़ा। और उससे प्रार्थना करते हैं कि भाई हमारे लिए भी दुआ करिए। देवता लोग उस परमात्मा से। तो गुरुमुखो साध सती सुरमा है जो माने गुरु ज्ञान को, वो सच्चा साध है, वही सच्ची सती है, वही सुरमा है जो गुरु ज्ञान को माने। इस माया से न्यारा है वो देख तेरे भगवान को। माया में नहीं भगवान दिखेगा, न इसका दर्शन होगा। माया से अलग हमने होना ही पड़ेगा, होना पड़ेगा। इस माया में परमात्मा नहीं मिलेगा।
माया में परमात्मा नहीं है, क्योंकि माया में ध्यान है। और इसी माया में रहते रहते परमात्मा का ध्यान करेगा तो परमात्मा मिलेगा। इसको छोड़ना तो पड़ेगा, फिर उधर जाना पड़ेगा। हम सोचते हैं शायद हम कैसे छोड़े हैं। माया तो ऐसी लिपटी हुई है ना, जैसे चमड़ी शरीर की हड्डों के ऊपर चिमड़ी हुई है। हम इस चमड़ी को कैसे उतारेंगे? लेकिन ये भी कर्या बुद्धों ने, भगवान शिव थे, उसका 2 लड़के थे, कार्तिक ने ये अपनी चमड़ी तार के फेंक दी थी शरीर की। कार्तिक ऐसे संत हुए जो कुछ करना चाहो उस परमात्मा को, जो पाना चाहो पा सकता, चाहे कुछ भी करना पड़े परमात्मा को पाने के लिए। एक शब्द है, करके ध्यान तू बचा ले जान रे। जैसे कहा है कि करके ध्यान तू बचा ले जान, नर के चोले में पाले ज्ञान रे। आप ये न सोचिए मरने के बाद हम बच गए। ये तो मरना एक हुआ, और इससे आगे कितने मरने होंगे। थोड़ी थोड़ी उम्र के, थोड़ी थोड़ी उम्र के। बाजा तो शरीर ऐसा है कि जो 1 घंटे के लिए मिला फिर मर गया, फिर 2 घंटे वाला शरीर मिला फिर मर गया, कोई 10 दिन का, कोई महीने का। कष्ट ही कष्ट हैं। हमारी समझ में बात नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? कि इस माया काल का चक्कर है हमारे ऊपर, इसलिए समझ में नहीं आ रही। ये शरीर तो छूटी छूटेगा भाई, और आगे के होगा बिना भजन भगवान के, बिना गुरु ज्ञान के।
ये शरीर छूटने के बाद अगली तो सोचो क्या होगा, अगली सोचो। सिर्फ एक ही उपाय है, गुरु ज्ञान प्राप्त करके भजन कर ले। जैसे गाड़ी कितनी तेज हो, ब्रेक लगा गाड़ी उसी टाइम रुक जाएगी। ज्ञान में एक शक्ति है, जो नाम प्राप्त कर ले, गुरु का ज्ञान प्राप्त कर ले, भीतर में तार ले, एक ब्रेक लग गया दूसरी योनियों में जाने से, दूसरी योनि में नहीं जाएगा। अगर उसकी भक्ति पूरी नहीं हुई तो परम पिता परमात्मा दोबारा मानव शरीर देगा, और बिना भजन के तो मानव का शरीर भी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। समझ ले, सोच ले थोड़ा। कहते हैं मन की मर्जी छोड़ और शब्द में चित्त को जोड़, कट जाएंगे बंधन सारे और माया से मुखड़ा मोड़। सतगुरु की वाणी में सुख तू मान रे। गुरु की वाणी में सुख ही सुख है, दुख नहीं। और जो गुरु की वाणी में दुख मानता वो इंसान नहीं, उसको इंसान मत समझिए। बहुत से तो ऐसे हैं एक सत्संग में आते हैं, भजन भी करते हैं, ना करते हैं, लेकिन नुकसान हो गया कोई। भाई हम सत्संग में भी जाएं, ज्ञान भी प्राप्त है, नुकसान भी हो गया। ये कितनी गलत बात है। नुकसान तो होगा, उसको कौन रोक सकता है? ये शरीर भी छूटेगा। घर में पशु हैं, उनकी भी मृत्यु होगी एक दिन। टाइम आएगा, जिस जीव का टाइम आता है उसकी मृत्यु पक्की होगी। लेकिन आप अपने ज्ञान को सांभ के रखिए। आप ऐसे मत बनिए जैसे कि फंदीवान ने तितरी को पकड़ लिया। 2 तितर थे, एक नर एक मादा। मादा को पकड़ लिया, तितर रोने लगा। डोल पे बैठ करके तितर रोने लगा। अब उस तितरी के उसमें वियोग में अब फंदीवान ने सोचा भी इसको तो आसान से पकड़ा जाएगा, इसमें तो फंदा भी डालने की लोड़ नहीं है। तो जा करके हाथ से उसको पकड़ लिया, उसको भी फंदे में डाल दिया। अब दोनों मारे गए। तो गुरुमुखो वही हाल हमारा है। कोई नुकसान हो गया, हाय मर गए, हाय मर गए, हाय मर गए। काल का और हमारे ऊपर प्रभाव पड़ गया। नुकसान क्या है? ये तो जिसने जन्म लिया उसने मरना भी है, वो तो आना जाना है। लेकिन अपने ज्ञान को पक्का रखिए, वही गुरुमुख को आता है। कितना नुकसान होए, डटा रहे अपने ज्ञान के ऊपर, तो भक्ति पर पक्क कर ले। अपनी भक्ति पर पक्क कर ले। शरीर है, अनेक रोग शरीर में आ जाते हैं मिनटा सेकेंडी में। अपने ज्ञान को पक्का रखिए करके। और ये मत सोच के रहिए भी मैं तो बहुत दिन जीऊंगा, नहीं, क्या पता कब क्या हो सकता है। गुरुमुखो ज्ञान को पक्का रखिए। और जब तक हम नुकसान को रोएंगे, जब तक हम भक्ति नहीं करते। आप भक्ति करके देखिए, थोड़ा उसमें मन लगा करके देखिए, उसका नज़ारा देखिए। उसके घर का नज़ारा देखना शुरू कर दोगे तो इधर का ध्यान टूट जाएगा, मन पट जाएगा आपका। पर आप तो अपने मन को इधर से लगाना ही नहीं, हटाना नहीं चाहते, तो परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी? नहीं हो सकती। उसमें लगा के रखिए, गुरुमुखों उसमें लगा के रखिए। ऐसे ऐसे जीव अपने दरबार में आते हैं। एक औरत बीमार थी यूपी की, उसको लाए पीठ पे बैठा करके दरबार में।
मैंने कह रहा भाई ये तो बहुत बीमार है, इसको डॉक्टर पे दिखाओ, किसी हॉस्पिटल में दाखिल करा दो। बोला ना जी आपकी बहुत शोरत सुनी और आप ठीक कर दोगे इसको। मैं बोला भी मैं कैसे ठीक करूँगा। तो चलो दरबार में आ गई, हमने थोड़ा माँ शक्ति से अर्ज करी तो माँ शक्ति ने उसको ठीक कर दिया। मैंने कहा भाई थोड़ा सा प्रसाद लिया दियो दरबार में, जो पुग गए। उस टाइम मीठे चौल बनाए करूँ था मैं, भाई थोड़ा गुड़ ले आइयो, थोड़े से चावल ले आइयो। यूपी से वो ठीक होगी औरत, तो वो लेके आई ही नहीं। 1 साल के बाद वो दोबारा वही बीमारी फिर वो होगी, उसका बीमार होगी, तो फिर लेकर के आए। मैंने कहा भाई थम 1 साल पहले भी आए थे, कहाँ जी आए थे, ठीक नहीं हुई थी, होगी थी, थम प्रसाद दे गए थे। बोला जी प्रसाद तो नहीं दिया। मैं क्यों नहीं दिया? अकम ने सोची मारा एक बाबा भी उसने ठीक करी। देखिए भाना भाई ये फिर बाबे पले जंदे, एक मीठा एक पाइया पक्के चौल पाइया पक्का गुड़ नहीं ले आ सके, कितनी बड़ी बात थी यह। तो ऐसे लोग बेईमान इस संसार के अंदर हैं, फायदा हो जाए तब भी नहीं। तो गुरुमुखो इसी तरीके से जब मरीज ठीक हो जाता है मान लीजिए, तो भक्ति करने से परमात्मा की प्राप्ति मिलती है, और भक्ति करने से पाप कर्म भी कटते हैं। जब बीमारी कट जाती है दरबारों में, तो पाप कर्म भी तो कट सकते हैं, कटते हैं, दिखाई नहीं पड़ते। अपने को पक्का कर ले भी हमें गुरु ज्ञान है, सच्चे भक्त बनो, झूठ कपट से रहित हो जो, सच्चे भक्त जब ही माने जाएंगे। तो गुरुमुखो आपका कल्याण हो, बड़े प्रेम से आपने सत्संग सुना, तो इसी तरीके से थोड़ा टाइम से 10 बजे तो आना ही चाहिए, ताकि सारी संगति इकट्ठी हो जाए, सत्संग शुरू हो जाता है। तो 10 बजे आने का प्रयास करना चाहिए। बोलिए साचे। दाता तेरी आरती, सतगुरु तेरी
Amen.